गुरु गोरखनाथ। कई स्थानों का भ्रमण करने के बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी काशीपुर में आए। उन दिनों प्रयाग में त्रिविक्रम नाम का राजा राज्य करता था। राजा अत्यंत दानी, त्यागी तथा धर्मात्मा था। उसके राज्य में कहीं भी पाप अथवा किसी प्रकार की बुराई का नाम नहीं था। संपूर्ण प्रजा हर प्रकार से सुखी तथा संपन्न थी। राजा की पत्नी का नाम रेवती था। रानी रेवती भी परम दयालु, सद्गुणी एवं पतिपरायण थी। राजा रानी दोनों ही अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते थे। प्रजा भी उन दोनों को अपने माता पिता के स्वरूप में अनुभव करती थी। संपूर्ण सुखों के विद्यमान रहते हुए भी राजा रानी तथा प्रजा को सबसे बड़ा दुख यही था कि वृद्धावस्था आ जाने पर भी राजा की कोई संतान नहीं हुई। मृत्यु के पश्चात सिंहासन का उत्तराधिकारी एवं श्राद्ध आदि कर्म करने वाला कोई पुत्र न होने के कारण राजा और रानी दोनों ही अपने मन में हर समय चिंतित और दुखी बने रहते थे। मत्स्येंद्रनाथ जी जब प्रयागराज में पहुँचे, उसी समय गोरखनाथ जी भी विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते हुए वहीं आ गए थे। एक दिन दोनों गुरु शिष्य त्रिवेणी संगम में स्नान करने के उपरांत जिस समय संगम तट पर बैठे हुए जाप कर रहे थे, उसी समय उनके कानों में बहुत से लोगों के एक साथ रोने की आवाज़ पड़ी। गुरु शिष्य ने जब दृष्टि उठाकर देखा तो पता चला कि प्रयाग के राजा त्रिविक्रम की मृत्यु हो गई है। प्रजाजन उनके शव को दाह संस्कार करने के लिए त्रिवेणी तट पर ले आए हैं। पति के शव के साथ सती होने के लिए रानी रेवती भी आई हुई है। संपूर्ण प्रजाजन इसी शोक से विह्वल होकर आर्तनाद कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर गुरु गोरखनाथ जी का हृदय पसीज गया। उन्होंने गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी से कहा, हे गुरु जी, यह राजा संतान विहीन अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही रानी भी सती होने के लिए आई है। इसके राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में शत्रु लोग इसके राज्य पर चढ़ाई कर देंगे। उसमें बहुत से लोगों के प्राण चले जाएंगे, धन धान्य की लूट होगी तथा अनेक प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाएंगे। ये सब घटनाएं न घटे, इसलिए आप कृपया करके इस राजा को पुनर्जीवित कर दीजिए और इसे ऐसा वरदान दीजिए जिससे इसे पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर यदि इस राजा की मृत्यु भी हो जाएगी तो उस स्थिति में कोई अनर्थ नहीं घटेगा। यह सुनकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा, हे पुत्र, यदि इस राजा के प्राण मस्तक में अटके हुए होते तो मैं पुनर्जीवित कर देता, परंतु यह राजा तो परम धार्मिक तथा ईश्वर भगत था। इस कारण इसके प्राण ब्रह्मांड को फोड़कर बाहर निकले हैं तथा इसका आत्मा जीवन मुक्त हो गया है। ऐसी स्थिति में इसे पुनर्जीवित कर पाना संभव नहीं है। गुरु मुख से इन शब्दों को सुनकर गोरखनाथ जी ने समाधि लगाकर देखा कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी का कहना सत्य था। तब गोरखनाथ जी ने अपने गुरु से इस प्रकार कहा, हे गुरु जी, आपका कहना सत्य है, फिर भी इस राजा के मृत शरीर को पुनर्जीवित करना एकदम असंभव नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ जी ने पूछा, वह कैसे? गुरु गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया, मैं इस राजा के मृत शरीर में अपने प्राणों का प्रवेश करवाए देता हूँ। इससे यह राजा पुनर्जीवित हो जाएगा। यह सुनकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, तुम्हारा यह कहना तो ठीक है, परंतु ऐसा करने में सबसे बड़ा झंझट यह है कि प्रथम तो जब तक राजा के कोई पुत्र न हो जाए तब तक इसके शरीर में अपने प्राणों को रखना पड़ेगा। दूसरे, अपने मृत शरीर को भी उस समय तक पूर्ण सुरक्षित रखना होगा जब तक उसमें अपने प्राणों का पुनः प्रवेश न करा दिया जाए। गुरु गोरखनाथ जी बोले, यह शरीर तो परोपकार के लिए है। यदि इतना झंझट उठाना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप मुझे केवल आज्ञा दे दीजिए ताकि मैं संजीवनी विद्या द्वारा इस राजा के मृत शरीर में अपने प्राणों का प्रवेश करवा सकूँ। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा कि हे पुत्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि यह राजा पुनर्जीवित अवश्य हो तो मैं स्वयं इसके शरीर में अपने प्राणों को प्रविष्ट करवाए देता हूँ। तुम्हें अभी संसार में बहुत से काम करने हैं। दूसरे, मैं तो तिर्य राज्य में रहकर एक बार विषय वासना में लिप्त रह चुका हूँ। तुम अभी तक इन बातों से एकदम दूर हो, अतः तुम स्वयं इस झंझट में मत पड़ो। तुम्हारी आकांक्षा को पूर्ण करने हेतु मैं इस राजा के मृत शरीर में
अपने प्राणों का संचार कर रहा हूँ। तुम मेरी मर्त देह को सुरक्षित बनाए रखना। 12 वर्ष बाद मैं पुनः इसके शरीर को छोड़कर अपनी देह में प्रविष्ट हो जाऊंगा। गुरु गोरखनाथ जी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ जी की मर्त देह की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। तत्पश्चात वे मर्त देह को सुरक्षित रखने के लिए किसी उपयुक्त स्थान की खोज में चल दिए। नगर के बाहर एक पुराना मंदिर था, उसमें एक पुजारिन रहा करती थी। मंदिर के भीतर एक तहखाना भी था। गुरु गोरखनाथ जी को वह स्थान सुरक्षित एवं श्रेष्ठ प्रतीत हुआ। उन्होंने आकर मत्स्येंद्रनाथ जी को स्थान के विषय में सूचना दी। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी के साथ उस मंदिर के तहखाने में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने समाधि लगाकर अपने प्राणों को त्रिविक्रम के मर्त शरीर में प्रविष्ट करा दिया। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी का निर्जीव शरीर उसी मंदिर के तहखाने में पड़ा रहा। गुरु गोरखनाथ जी ने पुजारिन को उसके विषय में सब कुछ बताने के उपरांत कहा कि इस मृत देह की यहाँ उपस्थिति का पता किसी को न चले। पुजारी ने यह बात स्वीकार कर ली। गुरु गोरखनाथ जी इस समय भी उसी शिवालय में रहकर अपने गुरु के मर्त शरीर की चौकसी करने लगे। उधर मत्स्येंद्रनाथ जी के प्राणों में प्रवेश करते ही राजा त्रिविक्रम का मर्त शरीर पुनर्जीवित हो गया। शमशान में दाह संस्कार के लिए लाई गई राजा की मर्त देह को हिलते डुलते देखकर पहले तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु बाद में जब उन्होंने देखा कि यथार्थ में ही मृत राजा के शरीर में प्राण वापिस आए हैं तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता हुई। प्रयागवासियों का शोक हर्ष में बदल गया। उन्होंने राजा के शरीर के स्थान पर एक सोने का पुतला बनाकर शमशान में दाह संस्कार करने की क्रिया पूरी की। रानी, मंत्री और प्रजाजनों ने प्रसन्नता में भरकर याचकों को मुँह मांगी वस्तुएं भेंट की और चारों ओर आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। त्रिविक्रम राजा के रूप में गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी राजमहल में गए। राजभवन तथा शासन के नियम आदि से तो वो तिरिया राज्य में रहने के कारण भली भांति परिचित थे, अतः प्रयाग में भी उनके संबंध में किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। वे जानकार की भांति सब काम काज करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा शहर के बाहर वाले शिवालय में शिवजी का दर्शन करने के लिए गए। वहाँ पर गोरखनाथ जी को पहले से ही बैठे हुए देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि मेरा शिष्य मेरे मृत शरीर की देखभाल भली भांति कर रहा है। उन्होंने संकेत रूप में गोरखनाथ से बातें की और कहा कि वे मृत शरीर की सुरक्षा में कोई ढील न आने दे। इस प्रकार राजा बीच बीच में शिवालय में पहुँचने लगे और गुरु गोरखनाथ से वार्तालाप करके अपने मृत शरीर के संबंध में संतुष्ट रहने लगे। इस प्रकार 3 महीने का समय बीत गया। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने राजरूपी मत्स्येंद्रनाथ जी के आने पर उनसे कहा कि हे गुरु जी, आपका शरीर तो यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पुजारिन के अतिरिक्त इसके संबंध में कोई नहीं जानता। यदि आप आज्ञा दे तो मैं तीर्थाटन के लिए चला जाऊँ। 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले मैं यहाँ लौट आऊँगा। मत्स्येंद्रनाथ जी ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब मत्स्येंद्रनाथ जी के मर्त शरीर की रक्षा का भार पुजारिन के ऊपर सौंपकर उसे भली भांति समझा बुझाकर गुरु गोरखनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। दिन पर दिन बीतने लगे। रानी रेवती गर्भवती हो गई। 9 मास बीतने पर रानी ने चंद्रमा जैसे सुंदर एक बालक को जन्म दिया। राजभवन तथा प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ रही। स्थान स्थान पर आनंदोत्सव होने लगे। बालक का नाम धर्मनाथ रखा गया। यह बालक अत्यंत तेजस्वी तथा रूपवान था। चंद्रमा की कला की भांति वह दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तब एक दिन राजा रानी उसे लेकर नगर के बाहर वाले शिवालय में गए। पूजन आदि करने के उपरांत राजा रानी ने शिवजी की स्तुति की। रानी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे परम प्रभु, आपकी कृपा से मैंने आज का दिन देखा है। आपने राजा जी को मृत्यु से बचाया तथा संतान देकर हमारे कुल का उद्धार किया है। आप भविष्य में भी हम लोगों पर इसी तरह कृपा बनाए रखें तथा मुझे यह वरदान दे कि मैं सधवा रहती हुई मृत्यु को प्राप्त हूँ। रानी जिस समय शंकर भगवान से यह प्रार्थना कर रही थी उस समय पुजारिन उसके समीप ही खड़ी हुई थी। पुजारिन चूंकि त्रिविक्रम राजा के पुनर्जीवित होने के रहस्य से परिचित थी, इसलिए रानी की प्रार्थना सुनकर उसे थोड़ी हंसी आ गई। रानी की दृष्टि ने पुजारिन को हंसते हुए देख लिया।
उसके मन में तुरंत इस संदेह ने जन्म ले लिया तथा पुजारिन की हंसी का रहस्य क्या है। वह हाथ पकड़कर पुजारिन को एक और एकांत में ले गई और उस पर अत्यंत लाल पीली होते हुए बोली, या तो तू अपने हंसने का ठीक ठाक कारण बता दे, अन्यथा मैं तेरी दुर्गति करा दूंगी। एक और तो योगी के श्राप का भय, दूसरी ओर राजदंड का भय। इधर कुआ उधर खाई, पुजारिन विचित्र स्थिति में पड़ गई। अंत में रानी द्वारा पुनः धमकाए जाने पर उसने गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी के मर्द शरीर तथा त्रिविक्रम राजा के पुनर्जीवित होने के संबंध में सब बातों को ज्यों का त्यों बता दिया। इतना ही नहीं, उसने रानी को अपने साथ मंदिर के तहखाने में ले जाकर वह स्थान भी दिखा दिया जहाँ गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी का मर्द शरीर समाधिस्थ अवस्था में रखा हुआ था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी का मर्द शरीर देखकर पुजारिन की सभी बातों पर विश्वास कर लिया। फिर वह उस समय तो वहाँ से राजा के साथ चुपचाप लौट आई, परंतु राजमहल में जाकर अपने मन में यह विचार करने लगी कि 12 वर्ष की अवधि बीत जाने पर गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और मैं फिर से विधवा हो जाऊंगी। इसलिए मुझे अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी के प्राण राजा के शरीर में ही बने रहें और मैं सदैव सुहागिन रहूं। फिर रानी ने सोचा कि यदि गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी का शरीर नष्ट करा दिया जाए तो मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। यह निश्चय करके रानी ने अपना एक विश्वस्त दासी को बुलाकर उसके सामने सब बातों तथा अपनी इच्छा को स्पष्ट किया। तत्पश्चात रात्रि के समय रानी अपनी उस विश्वस्त दासी तथा 2 अन्य विश्वस्त सेवकों को साथ लेकर शिवालय में जा पहुँची। वहाँ पहुंचकर सेवकों ने मत्स्येंद्रनाथ जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें शिवालय के बाहर फेंक दिया। फिर सब लोग राजभवन को लौट गए। रानी रेवती ने समझा कि अब उनका भय दूर हो गया है और वह कभी विधवा नहीं होगी। उसने दास दासियों को खूब इनाम दिए और निश्चित होकर रहने लगी। मनुष्य सोचता तो कुछ और है, परंतु होता वही है जो ईश्वर चाहता है। रानी रेवती ने गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाकर मंदिर के बाहर फेंकवा दिए हैं। यह बात माता पार्वती जी को मालूम हो गई। उन्होंने तुरंत ही शिव जी से कहा कि शिव भगवान ने उसी समय यक्षिणियों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम लोग मत्स्येंद्रनाथ जी की मृतदेह के टुकड़ों को उठाकर कैलाश में ले आओ और उन्हें सुरक्षित रखो। हर हर महादेव। जय गुरु।